कि तुम सभी को जल्दी से सरफेस पर आना चाहिए। यहाँ टीवी में बता रहे हैं कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अनयूजुअल होगा। ये सुनते ही कैसी नोटिस करती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। वह ये देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उस समय ये लोग सेफ जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं थे। वह उससे और भी बातें करने लगती है कि तभी अचानक इन दोनों का कनेक्शन कट जाता है। ये बात वह जाकर अपनी मॉम डैड को बताती है, जिसके बाद ये लोग अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। जो चेक करते हुए ये लोग नोटिस करते हैं कि उनके बोट के आसपास बहुत सारी व्हेल और शार्क फिश मंडरा रही हैं, जबकि इस एरिया में व्हेल्स या फिर शार्क मछली बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। टॉम एक ओशन एक्सप्लोरर था, इसीलिए वह जानता था कि व्हेल या शार्क ऐसा किसी बड़े भयानक तूफान के आने से पहले ही करती हैं। आने वाले भयानक तूफान का अंदाजा तो हो ही चुका था, लेकिन उससे पहले उन्हें शार्क से निपटना था। उससे पहले कि वह कुछ कर पाते, तभी इस दौरान उनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है। वह सभी बहुत घबरा जाते हैं। टॉम समझ जाता है कि बोट के निचले हिस्से के साथ कोई बड़ा क्रीचर टकरा गया है, जिसे चेक करने के लिए टॉम नीचे पानी में जाता है। वह देखता है कि बोट के नीचे बहुत बड़ा डेंट आ चुका है, जो कि जरूर किसी बड़ी शार्क ने दिया था। ये चेक करने के बाद जब टॉम वापस ऊपर आता है तो उसके कंधे पर बहुत ही गहरा चोट आया होता है। ये देखकर जूली उसके जख्मों पर स्टिचेस लगाती है। यहाँ पर टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क के दिए इस डेंट की वजह से इंजन खराब हो गया है, अब हम बोट को आगे नहीं ले जा पाएंगे। वह सभी समुद्र के बीचों बीच फंस चुके हैं और अब उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया था कि यह किसी को मदद के लिए बुलाए। लेकिन केसी जब बाहर मदद के लिए कॉल करने के लिए आई तो सिग्नल भी नहीं थे। उनकी बोट का कम्युनिकेशन कोई भी सिग्नल पकड़ नहीं रहा था। वह सभी बहुत परेशान थे कि अचानक से यह सब कुछ बंद क्यों पड़ गए। अब इस मुश्किल वक्त में टॉम अपने खाने पीने का सामान चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन तक का खाना था और कुछ भी नहीं, लेकिन जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद उन्हें इस बात की थी कि यह लोग एक शिपिंग रूट पर थे और यहाँ से कोई न कोई शिप इन्हें गुजरते हुए देख लेगा, जिसके बाद वह इसे बचा लेंगे। अब उनकी इन्हीं बातों के दौरान उन्हें बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक बड़ा सा मीटियोरॉइड इन्हीं की तरफ आ रहा था। वह उनकी शिप से टकरा सकता था और उससे बचने के लिए टॉम जल्दी से अपनी बोट का इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बोट बर्बाद हो जाएगी और ऐसा ही होता है। उनकी बोट का इंजन पूरी तरह से डैमेज हो गया, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। अगर वह इंजन स्टार्ट करके बोट को आगे नहीं ले जाता तो वह मीटियोरॉइड सीधा इनसे टकरा जाता। टॉम देखता है कि आसमान में से गिरने वाली ये ऑब्जेक्ट्स असल में सैटेलाइट थीं, इसीलिए अचानक रेडियो और टेलीफोन्स के सिग्नल्स ने काम करना छोड़ दिया है। वह सभी इस हादसे से पूरी तरह संभल नहीं पाए थे कि तभी एक दूसरा मीटियोरॉइड भी उनकी तरफ बढ़ने लगा। अब अपने आप को बचाने के लिए ये लोग कुछ और कर नहीं सकते थे, इसीलिए यह बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं ताकि अगर बोट पलट भी जाए तो वो सभी पानी में डूबे नहीं। जब वह बोट के अंदर होते हैं तो बोट बहुत ही तेजी से झटके खाने लगती है। वह सभी समझ जाते हैं कि अब यह लोग बच नहीं पाएंगे। तभी अचानक इन लोगों को एक जोरदार आवाज